वेलकम टू हंसना मनाए। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब तैयार होकर आए। मैं डरा हुआ था कि यहाँ ऐसा ना हो बगैर तैयार हो गया है। अच्छा, पीटीवी का जो दौर है, असली दौर, जब सिर्फ पीटीवी आता था, जब लगता था कि मुल्क बिल्कुल ठीक है, जब हम सब ट्रैक्टर बनाना सीखते थे, वो दौर किसको याद है? सर आप ही को याद हो सकता है, बाकी सब तो उस वक्त थे भी नहीं। लेकिन आज चलते उस दौर में एक बार और बुलाते हैं अपने ऐसे गेस्ट को जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के सबसे मोतबर, सबसे मशहूर साबिक पुलिस अफसरान है और पाकिस्तान की टीवी की शान है। आपकी भरपूर तालियों में इरफान कुसैद और रुबीना अशरफ। इनको तो मैं भी बढ़ाता हूँ ना चाट, ऊपर से तेरे निचोड़ूंगा मैं नींबू, दंद निकाला मैं उठ के लपड़ मार के तेरा बीड़ बार निकाल दूंगा। मैं ये पूछने के लिए हाजिर हुआ हूँ जी कि असला केस में दफा कौन सी लगानी आएगी? तुमने कौन सी लगाई है? सर जी मैंने तो 6,002 लगा दिया जी। फिर मान गया? आखिर दाई जमात पास हूँ, डायरेक्ट हवलदार हूँ, को मजाक तो नहीं हूँ ना मैं। दानियाल साहब और आपकी वालिदा घर पर हैं? ये तो मुझ में है। मैं फैशन के तौर पे तो ऐसा नहीं करती, बल्कि मैं अपने तौर तरीकों में ज्यादा आराम महसूस करती हूँ, ज्यादा सच्ची, ज्यादा खूबसूरत महसूस करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, मगर वो अब्बा जान तशरीफ नहीं रखते क्या? क्या जवाब दूँ अम्मा, मरना मारना तो शहर में मामूल की बात है। हम अपने घरों में खैरियत से रहें तो भी बहुत है। बस इंसान अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करके लालच के आगे बंद बांध दे और उससे पे काबू पाना सीख ले तो हर मसला हल हो सकता है। अरे अल्लाह ना करे, अच्छी बातें निकालते हैं मुंह से, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही होगा। सर वेलकम टू तालियां बजती रहनी चाहिए भैया। मैम रुबीना, कैसा लग रहा है इस वक्त? आप देखें, देखने वालों को ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है। हमेशा से दो तरह के पुलिस अफसर हैं। जी हाँ, जी हाँ। एक वो वाले और एक ये वाले। अच्छा, ये जेंट्स है और ये लेडीज है। जेंटिस एंड लेडीज। भाई तुम हमें ब्लैक एंड व्हाइट में छोड़ के आ रहे हो। मैं वापस लाता हूँ सर कलर में। कलर आगे कलर सर, आगे। हाँ जी, अब देखने वालों को कलर नजर आ रहे। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा मैम रुबीना, इसी से स्टार्ट करते कि जेंटिस जो होते हैं पुलिस अफसरान, वो तो कह लेते हैं हमें चाय पानी चाहिए। बिल्कुल। अब जो ये लेडीज पुलिस अफसरान होती हैं, ये किस तरह मांगती हैं ऊपर की कमाई है कि मुझे जरा मैनिक्योर पेडिक्योर दे दीजिए, क्या कहती हैं? तो जरा ज्यादा ही चाहिए इससे। मैनिक्योर पेडिक्योर पे तो खत्म नहीं होनी चाहिए बात। हाँ, परसेंटेज तय होनी चाहिए कि भाई जितना क्राइम है उसका 10% हम रखेंगे। कम से कम 10% ना रखिएगा। नहीं, वो कोई और रख रहा है। ये कैसी ही बातें शुरू कर दिया। तो वो मैंने बात की थी कि ये लेडीज पुलिस है और मैं जेंटिस। जेंटिस। शुरू में मैंने भी गलती से लेडीज पुलिस में अप्लाई कर दिया। वाकई इन्होंने पुलिस का टेस्ट दिया था सर, बताइएगा जरा। हाँ जी, तो वो मैं मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया। जी, हाँ जी, मेडिकल में फेल हो गए, कद थोड़ा छोटा था। हाँ जी, एग्जैक्टली। सर एक काम करते हैं, आप इधर आ जाए ना। अच्छा जी। शो माशाल्लाह से आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अच्छा सर, डायरेक्ट हवालदार माशाल्लाह आइकॉनिक कैरेक्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री का। अच्छा। उसमें उसके ऊपर मूवी भी बनी डायरेक्ट हवालदार के नाम से। जी। तो अच्छा, जिस जमाने में आपने डायरेक्ट हवालदार का कैरेक्टर किया, उस जमाने में टीवी पर ऐसा कोई रोल हुआ नहीं था। आपने तो क्या देखकर कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की? क्या कोई रियल लाइफ कैरेक्टर था, क्या था? नहीं जी, देखें पुलिस का तो रोल होता था फिल्मों में भी, और वो जो फिल्मों वाले पुलिस वाले होते थे उनके बाल इतने इतने लंबे होते थे। हाँ हाँ, डिप्टी। मगर जो रवैया पुलिस वालों का असली वाला है वो इस ड्रामे में ही दिखाया गया। जी ऐसा। असल में ये पुलिस का रवैया बताया गया था कि ऐसा है, और इसके साथ साथ पुलिस वालों के मसाइल भी बयान किए गए थे। तो ये बड़ा दर्द, उस दौर में पंखे भी नहीं लगे होते थे। अपना रबीना बीबी अभी भी सड़क पे
पंखे थोड़ी होते हैं जहाँ पुलिस खड़ी है। थाने में भी नहीं होते थे। थाने में भी नहीं होते थाने थे? में भी नहीं होते। हाँ जी, ठंडा पानी नहीं होता था। वाह, कब्र का माहौल था थाने में। न पंखे थे न पानी था। ये बात इसने मुझको देख कर क्यों की है? सर आप बता रहे थे माहौल, तो मैंने कहा शायद कब्र का सा माहौल लग तो यही रहा था। अच्छा रुबीना मैम, आपने भी एक आइकॉनिक किरदार अदा किया, इंस्पेक्टर शैला। जी जी। पुलिस का था ये किरदार। आपने किससे इंस्पिरेशन हासिल की? आपको तो कभी थाना आना जाना नहीं होगा, खवातीन कम होता है। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन कोई मैंने तो देखा भी नहीं था ना एक्चुअली। वो उस जमाने में नई लेडीज, नई लेडीज पुलिस का एक सेक्शन शुरू हुआ था। अच्छा। एंड दे प्रोबेबली, जो उस जमाने की गवर्नमेंट थी, दे वांटेड टू प्रोपगेट के लोग आए और ज्वाइन करें। सो हमें तो दिखाना था कि हमें चाहिए कैसे लोग हैं। अच्छा, ऐसा आपने कैरेक्टर अदा किया माशाल्लाह, इतना आइकॉनिक कैरेक्टर, इतना हिट कैरेक्टर कि उसके बाद चैनल ही बंद हो गया। एग्जैक्टली। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरे पे गए हम। मेरा अल्लाह मियां ख्याल जो है, की हिफाजत फरमा। आज रुबीना मैडम यहाँ आई। अगर तुम मुझको ऑर्डर दो, मैं इसको शक में 100-150 साल के लिए अंदर करूँ। मैं सर सिर्फ शरारतें करता हूँ। अच्छा, ऐसा है बस दिखाने के लिए, वरना अंदर से तो पता है मैं नरम आदमी। अच्छा, नरम गरम। गरम नहीं सर, नरम। जब आपने पुलिस का किरदार अदा किया माशाल्लाह इतना फैल गया, मैं खुद भी देखता था वो बचपन में, शाम में आता था तो हम चाय बिस्किट के साथ वो देखते थे। और जब आपने किया तो आपको, मैंने सुना कि वाकई में लोग ट्रीट करने लगे एज अ पुलिस ऑफिसर। लोग आप मसाइल लेकर आते थे कि मेरा बेटा जेब काटते पकड़ा गया, उसको छुड़वा दें, कुछ नहीं देके खत्म करें, इस तरह की बातें होती थी। बिल्कुल ऐसे लोग आते थे। मैं शादी में जाती थी, वहाँ लोग आ जाते थे कि ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे मोहल्ले में कुछ चोरी चकारी के मामलात हैं, आप उनको। सबसे बड़ा मसला कौन लेकर आया आपके पास? सबसे बड़ा मसला तो ये लेके आए थे कि वो पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि आप इसी पोस्ट पे पुलिस में आ जाएं जिस पे आप कर रही हैं इन द प्ले। आप पुलिस में वाकई में आ जाएं, तो आपने क्यों मना किया? आपने आमदन जरा कम थी। आप वहां चले जाते शायद वो इदारा भी बंद हो जाता। भाई ताबश, हुक्म सर। मेरे साथ एक वाकया हुआ। अच्छा, वो एक स्कूटी वाला भी किस्सा है आपका पुलिस के साथ जो एक? नहीं, वो स्कूटर जो है ना, वो मैंने खरीदा था 1800 रुपए का। माशाल्लाह। था वो भी चोरी का। इतने में तो साइकिल नहीं आती थी तब। बड़े एक फनकार हुए हैं जिनका नाम बड़े प्यार से लिया जाता है और लेना भी चाहिए, उस्ताद अमानत अली खान। बेशक बेशक। तो वो खान साहब को साथ लेकर मैं और खान साहब हम गए थे फिल्म देखने। हाँ। वो स्कूटर खरीदने की खुशी में। वाह। तो जब हम पहुंचे ना जी अपना असेंबली हॉल के पास, फिल्म देखने असेंबली हॉल, यार उधर रास्ता है, वो सीधा जाओ तो आगे सिनेमा आता है। अब फिल्म देख भी सकते हैं असेंबली हॉल में, आजकल चल रही है। तो वो वहां पर इशारा बंद था। ठीक है। तो मैंने तेरी तरह चवल मार दी। मैंने खान साहब को ये कहा, मैंने कहा खान साहब मैं भी कितना खुशकिस्मत हूँ और ये स्कूटर भी कितना खुशकिस्मत है कि आज पहले दिन मैंने ये खरीदा है और आज ही आप जैसी शख्सियत इस पर बैठ गई है। वाह। तो वो कहने लगे कि पहले तो चलाते चलूंदे होगे ना। मैंने कहा नहीं, जौन सी मर्जी कसम उठवा ले, मैंने आज ही खरीदा है, अभी खरीदा है और अभी आपको बिठा के तो लेके जा रहा हूँ। एक मिनट। मैंने कहा खान साहब क्या हुआ, खैर है? कहने लगे तू जा, मैं पीछे पैदल आ रहा। मैंने चवल मारी थी, वो नाराज हो गए। मैं वहाँ पहुँचा, वो काफ़ी देर के बाद पैदल चलते चलते वहाँ पहुँचे। मुझे बड़ा दुख हुआ। आप मुझे बताएं, आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ। आपको अब आज के पाकिस्तान में अंधेरा ज़्यादा नज़र आ रहा है या उजाला? देखो जी, मुल्क में तो अल्लाह की मेहरबानी से उजाला अगर कम है तो बड़ी जल्दी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझसे मेरा फेवरेट सियासतदान पूछो, आई विल टेल यू। आपका फेवरेट सियासतदान कौन है सर? चौधरी शुजात हुसैन। ओके।
आप पूछेंगे वजह क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ, वजह बनती भी नहीं है। देखो, अगर जब क़याम पाकिस्तान के टाइम चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो 2.5-3 मिनट भी ज़्यादा समझदार होते, ओके, तो यकीन कीजिए, करता हूँ, उन्होंने कायदे आज़म की मुस्लिम लीग और गांधी की कांग्रेस में दोनों जगह होना था और दोनों जगह से सीटें लेते रहना था। हाँ, ये इंटेलिजेंस थी उनमें। हाँ, ये थी। 2-2.5 मिनट से रह गए, 2-2.5 मिनट। हाँ जी, कोई उनकी बात मना भी नहीं करता था, वो समझता ही नहीं था चौधरी शुजात की। जो कहते थे बोलते थे हाँ ठीक ही कह रहे हैं, और उस वक्त समझ आ जाती थी। अच्छा मैम और सर, ये देख रहे हैं आप ऑडियंस, आप इनके चेहरों पे उम्मीदें देखें इनके चेहरों पे कि इनको अभी भी उम्मीद है कि इनको शो के बाद बिरयानी मिलेगी। चमक रही है आंखें से। सुना था कीमे वाले नान मिलने। हर कोई यही कहता है, जब भी मैं बिरयानी का जिक्र छेड़ता हूँ तो अभी कुछ दिनों पहले एक और हमारे सीनियर आर्टिस्ट आए थे, मैंने कहा इनको बिरयानी मिलेगी, कहा कीमे वाले नान दो इन्हें। हाँ, क्योंकि अब वो इन है बिरयानी सर, कीमे पे शक रहता है ना, तो बिरयानी में चिकन है तो वो तो बोटी नहीं हो सकती ना रेप्लिकेट। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? रेहान सर, क्या करते हैं आप किस वक्त? मतलब किसी शराफत के वक्त क्या करते हैं? दिन में क्या करते हैं? एजुकेशन के शोबे से मुंसलिक हूँ। दिन में आप एजुकेशन देते हैं, रात में जो है वो एजुकेशन ले लेते हैं लेके रख के सो जाते हैं। रात के वक्त जो है बेगम की खिदमत कर लेते हैं। अरे वाह, बेगम की खिदमत करते हैं आप। बेगम आपके साथ आई हैं? जी साथ हैं। बेगम ही है आपके साथ? कोई सवाल लाएं सर? हाँ जी, मेरे इरफान साहब से सवाल है कि सर, जब आपका वो दौर था जब अंधेरा जाला चलता था, आई थिंक सो कि वो वक्त था 1985 का शायद जी, तो आपका ड्रामा जो था वो मुझे बेस्ट उस वक्त लगता था कि जिसमें आपका करैक्टर था डायरेक्ट हवालदार, और आपने एक जो है वो बड़ा ही नाम कमाया उस दौर के अंदर। लेकिन इस वक्त के बाद आप बिल्कुल जो है स्क्रीन से आउट हो गए, तो काफ़ी अरसे के बाद आप दोबारा स्क्रीन के ऊपर नजर आए हैं, तो ये दरमियान वाला पीरियड जो है वो आप कहाँ पे रहे हैं या क्या आपकी ऐसा? मैं ही गलियों में फिरता रहा। गुजारिश ये है कि पहले सिर्फ पीटीवी था। जी हाँ। आज कोई 100-125 चैनल्स हैं। 3 तो वो बंद करा चुकी हैं, इतने चैनल हैं। तो आप एक वक्त में 50, 60, 70 चैनल नहीं देख रहे, ऐसा ही है, नहीं देख पा रहे। और जब काम की क्वांटिटी बढ़ती है उसकी क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। मैं यही था, मैं काम तब भी करता रहा, लेकिन आप वो हवालदार ढूंढते रहे, मैंने और कई बहरूब बदल लिए हुए थे। मैंने तो बहुत सारे थानों में जाके आपका पता किया कि शायद आपकी किसी जगह पोस्टिंग तो नहीं हुई हुई। एक बार आप घर पे पता कर लेते, आपको मिल जाते। बहुत अच्छा लगा आप आए। मैंने कहा यह भी बताना है कि किसके घर में पता करते। वो समझदार है, वो समझ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। सद्दाम मुजीबुर रहमानी को इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस चल रही है इधर, क्या करते हो मुजीब? सर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। तो कोई सवाल लाए हो? जी सर, इरफान खोसा साहब से सवाल है। खोसा नहीं बेटा, खूसट है। घूसा मार देंगे, खूसा नहीं होगा। चलो बोलो। सर मैं यानी आपसे एडवाइस लेना चाह रहा हूँ कि मेरी यानी शादी नहीं हो रही। मेरी भी नहीं हुई। सर बताइए, कह रहे शादी नहीं हो रही, कुछ बताइए, वजीफा दीजिए कुछ। अब तो मेरी डिग्री भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा हाँ, तो बेटे अम्मी को बताना था इनको। वो उनमें ममता देख रहे, उन्हें ममता देख रहे। इरफान सर में ममता नजर आती है। उससे कुछ भी नहीं होगा, वो तो बता देंगे। इरफान सर आप इसे साफ साफ बता दें। नहीं भाई, बात ये है कि शादी वक्त पर हो तो अच्छी होती है, ठीक है, वक्त से पहले जो हो वो बड़ी तकलीफ दे होती है। वाह। जिस तन लागे सो तन जाने। अच्छी बात। तो आप ज़रा और पढ़ लें ताकि अपना जो कोर्सेज वगैरह हैं वो पूरे करके तो फिर शादी करवाइएगा, और आपकी वालिदा तब तक तंग आके खुद आपके लिए लड़की ढूंढ लेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तंग कर दो, मना कर दो। जब अम्मी कहें भी ना कि शादी, बोलो नहीं करनी, इतनी जबरदस्ती करेंगी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा है ताबिश। ये रिवर्स साइकोलॉजी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैम? बुशरा। आप कोई सवाल लाएंगे? हाँ जी, मैं रबीना मैम से हैं।
अब मैंने कहा ड्रामों में बहुत सीरियस होती हैं, या तो आप बड़ी मतलब कि लग रही हैं खुश दिल, या आप लग रही हैं। मेरा भी एक सवाल है आपसे जी। आपके बाद भाई हुआ था? जी। कमाल बात है। क्या मैडम क्या था ये एक एज ओल्ड कहानी है कि जिनकी 1, 2, 3 बेटियां होती है तो फिर वो एक बेटी का नाम बुशरा रखते हैं, खुशखबरी लाने वाली, उसके बाद बेटा होता है। भाई हुआ था? भाई हुआ? जी जी भाई हुआ था। आई ऑलवेज आस्क ऑल द बुशराज कि आपके बाद भाई आया था, और अक्सर ये मतलब अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं कहा नहीं। हाँ यार, मेरे ये हुआ है। 200 की 3 बहनों का नाम। हालांकि कमाल बात है, माँ बाप माँ बाप को चाहिए कि पहली बेटी का नाम बुशरा रख। अरे क्यों बेटा चाहिए इतनी जोर से कि बुशरा रख दिया? बेटी से प्यार करे, अच्छा ना। ये तो एक बहुत अकलमंदाना बात है, वो समझाना जरा मुश्किल हो। खुशखबरी लाने वाली है भाई, वही तो है खुशखबरी एक्चुअली। सर ऐसा है। बिल्कुल। सॉरी, आपने मुझसे सवाल किया था जी। आपने कहा था तो इसकी वजह से ये जो लड़का है ताबिश, इसकी वजह से सीरियस रहती है? नहीं, इसकी वजह से आज हंस रहे। आज के शो में बुशरा ये है, खुशखबरी लाने वाले। नो ये हैं। ताबिश हैं भी सारे तकरीबन बुशरा से मिलते जुलते नाम। ड्रामे सीरियस कैरेक्टर करती है ना, तो सीरियस कैरेक्टर में बुरा नहीं लगेगा मुस्कुराती हुई। संजीदा कैरेक्टर है, किसी का कोई मर गया है तो नहीं करेगी, सीरियस ही रहेगी। ये वैसी ही बात है, बताइए कि ये शायद सोचती हूँ कि जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो अपने घर में उल्टे लटके रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अक्सा बतूल। अक्सा बतूल, क्या करती हो? सर मैं MS कर रही हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी? वेरी गुड। अच्छा, तुम ये तुम्हारी हाथ पे क्या, तुम तबीयत सही है तुम्हारी? सर मैं ड्रिप लगवा के डायरेक्ट मुझे पता चला कि मैम आ रही हैं और सर आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा मैं शो लाजमी देखूंगी। इनको देखने के लिए ड्रिप लगवानी पड़ती है? नहीं, ड्रिप लगवा के वापस आ रही थी ना, तो फिर यहाँ आना पड़ा मुझे। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी। यार हमारे ऊपर कोई हैजर्ड ना बन जाना, यहाँ ना बेहोश हो जाना। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो? अच्छा, ये साइकोलॉजी तुम वो पेंडुलम हिला के हिप्नोटाइज कर सकती हो? सर जरूरी तो नहीं है कि हिप्नोटाइज करने वाला ही साइकोलॉजिस्ट हो, इसके अलावा भी बहुत थेरेपीज है। होगी। अच्छा चलो मुझे देखो, मुझे गौर से देखो, खो सी जाओ मेरे अंदर। मेरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करो साइकोलॉजिस्ट। सर ऐसे डिफाइन नहीं होता। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कहता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ऑब्वियसली उसके दिमाग में बगैरती चल रही थी। वेरी गुड अक्सा, बहुत आला, वेरी गुड। तुम जाके ट्रिप लगाओ, चलो। सवाल पूछो। सवाल है आपसे कि जब आपके बेटे सरमद ने इस फील्ड में, ड्रामा इंडस्ट्री में आने का इजहार किया, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि अमूमन पेरेंट्स नहीं आने देते ना कि इस फील्ड नहीं बेटा, मैं इस हक में हूँ कि सरमद MSc गोल्ड मेडलिस्ट, यस, और मेरी सबसे छोटी बेटी वो भी MSc। तो बच्चों को, वालिदैन को नहीं चाहिए कि वो इम्पोज करें कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। तो मैं चूंकि खुद इतना काबिल नहीं था, तो मैंने बच्चों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया। मगर वो इन्वायरमेंट मैंने उनको दी कि जहां वो जितना चाहें पढ़ें, और उसके बाद अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? मिसेस रफाकत। अच्छा, क्या सवाल लाई आप? मेरा सवाल है मैम से और सर से। पहले तो मैं सलाम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप जा रही हैं? सवाल वही है, छोड़े फिर, छोड़े। यानी 80-90 के जो ड्रामा सीरियल हैं उनमें और जो आजकल के ड्रामा सीरियल हैं, क्या लगता है आपको कि इनमें क्या बढ़तरी आई है और क्या बेहतरी है? बेहतरी तो खैर सर पैसे हैं, वो बेहतर हुआ है। नहीं बहन, आप थोड़ा सा ना बात को और तरीके से लेती हैं। देखिए, हम सैकड़ों रुपयों में काम किया करते थे, 500, 600, 700। उन दिनों हमारे हालात बड़े ख़राब हुआ करते थे। अब आकर ड्रामे की क्वालिटी, स्क्रिप्ट, मैंने तो आपको पहली बात बताई थी कि जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्वालिटी कम की हो जाएगी। असल में जब ज़्यादा मिकदार हो जाती है तो फिर लगता ऐसे है
कि सारा कुछ बुरा है, होता नहीं है। अच्छे काम की क्वांटिटी अभी भी शायद उतनी ही है जितनी तब थी। अब चूंकि काम बहुत ज़्यादा है इसलिए हमें समहाउ लगता है, होना ये चाहिए कि सारा अच्छा हो, बट उसके लिए थोड़ी सी डेडिकेशन ज़्यादा चाहिए। हमारी गलती है, हम मानते हैं। आप आम लेने के लिए जाएं तो वो आम जो दाग वाला हिस्सा होता है वहाँ पर स्टिकर लगा होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब सर ऐसा है कि हमारे क्राउड में ना मुझे बताया गया 2 ऐसे छोटे से बच्चे आए हुए जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अब मैंने तहकीक वो नहीं की है मगर सुना है कि वो अच्छा गाना गाते। मैं कहाँ है वो लोग, हाथ खड़ा करो, कहाँ है वो? ये वो बैठा हुआ है सर, कितना प्यारा बच्चा है। हाँ जी हाँ, नहीं नहीं, जो कढ़ी की कमीज पहन कर आ सकता वो गा भी सकता है। मुझे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? वसीम अब्बास। अरे वसीम अब्बास नाम है, बड़े सीनियर आदमी है। सीनियर आदमी। वसीम बेटा क्या गाते हो? पढ़ता भी हूँ और गाता भी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। गाओ। लगदी मैनू जमें अमरा दी कोई ना, मिठियां गल्ला करे कुड़ी ना मकीना, पतला जलक तेरा लक नु संभाल दी, वना अला मिलिया ने लगे कमाल। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये सीखा है तुमने? ये मेरा ख्याल है कि गाना इसने रियाजी के मास्टर से सीखा। और ये तुमने, अच्छा जो तुमने बीच में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तेरे मुकाबले में भी एक लड़का आया है, वो बुलाएंगे। लेकिन तुमने बीच में जो इंग्लिश वाली चीज़ थी वो क्या पढ़ी थी, थोड़ा बताना, सुनाना, वो सुनाना। कलाम सुनाओ, कलाम। शुरू से? नहीं बेटा, सिर्फ इंग्लिश वाला पार्ट सुनो। मुझे वो शुरू से उसको आता नहीं है ना, शुरू से गा। इंग्लिश वाला पार्ट पे जरा यूं हाथ कर देना ताकि पता चले इंग्लिश। लगदी मैनू जिवें अमरा दी कोई ना, मिठियां गल्ला करे कुड़ी ना मकीना, पतला जा लक तेरा लक न संभाल दी, वन अला मिलिया ने लगदी कमाल दी। खूब तालियां होनी चाहिए, वरना अल्लाह बहुत खत्म है। इस क्राउड में कोई है जो इससे बड़ा सिंगर हो? तुम हो, आ जाओ। चलो बेटा, बेटा तेरी तो इतनी हंसी छूट रही है, तेरे तो आंसू निकले। चलो लास्ट रख लेना बेटा। टॉप गड्डियां च घूमदे आ यार, डप विच रशिया ने बंदा जत्ती बार जिते चढ़दे तुझ लम्हा करदे मुंह न। क्या करते हो? क्या पढ़ते हो? स्टडी करता हूँ। जाहिर बात है, स्टूडेंट तो स्टडी करते हो ना। कौन सी क्लास में? 7th। बेटा पढ़ाई पे ध्यान। तालियां होनी चाहिए इसके लिए भी। इन गानों के बाद वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइएगा, आसना बनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मौजूद हूँ हस्ता मना में और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 लेजेंड्स। मैंने बिना अरसा दराज से कराची में है। कराची में एक शेर व शायरी का काफ़ी शौक़ रखते हैं हम लोग। आपको कोई शेर व शायरी का शौक़ हुआ कभी? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? आपने कभी शेर व शायरी सुनी भी नहीं? सुनी, गाने सुने। किसी ने आपके लिए कोई शेर कभी पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कोई ऐसी, कोई हस्बैंड ने भी कभी रोमांस में कभी ये नहीं कहा कोई शेर? तो वो ज़माना तो बहुत पहले ख़त्म नहीं हो गया जब लोग शेर पढ़ते थे और इस किस्म की बातें करते थे। अब उर्दू में बात करते हैं लोग। पहले काम करते हैं, उस नॉस्टैल्जिक ज़माने को वापस लेकर आते हैं। हमारे पास एक मौजूद है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर, आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेहरबाना तशरीफ रखिए। तालियां बजाइए, कुछ मुस्कुराइए, वाह। कुछ तालियां बजाइए, कुछ मुस्कुराइए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए, हैं आप अदब शनास तो आगाह कीजिए। 100 बोतलों का नशा है इस वाह में। वाह वाह होनी चाहिए इस बात। वाह वाह। 100 बोतलों का
नशा है इस वाह वाह में, शायर को मस्त कीजिए, वाह वाह कीजिए। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है कि अब इस उम्र में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है। किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि हर घर में तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। तबाही के लिए बस एक वाई। मेरी राय ना पूछो रे ना पूछो, मेरी राय ना पूछो, 4 से शादी के बारे में जो ला दो तुम तो एक मिसले ईश्वरिया राय काफ़ी है। और अर्ज किया है कि इसे जिद है कि इसको चांद लाकर दूं मैं, हालांकि इसे जिद है मैं इसको चांद लाकर दूं मैं, हालांकि दिल एक बच्चा है इसको 10 रुपए का टाए काफ़ी है। सलमान गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, माहर सर। ये छड़ी, ये तसव्वुफ और 4 शादियां, वाह। हाय हाय। मैडम आपने सुनी, नज़म सुनी आपने, शायरी सुनी। अब एक काम करते हैं सर, हम तीनों मिलके एक नज़म बनाते हैं। बहुत आसान काम है। हमने हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है उधम नज़म। इसमें होगा ये, मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, 1 वर्ड आंसर्स होंगे और उन आंसर से हम फौरन के फौरन एक नज़म बना देंगे। मैम आप कोई एडजेक्टिव बताइए, होता है ना प्यारा, खूबसूरत, गंदा, प्यारा, कोई एडजेक्टिव, कोई शरीर, शरीर लिखो। सर कोई भी जैसे कपड़ा होता है ना, कोई भी उसका कोई डिस्क्रिप्शन, फटा हुआ, चुस्त, तंग, खुला, ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन कपड़े का। चुस्त, चुस्त लिख दो बेटा, चुस्त। मुझे पता था चुस्त आएगा। मैम कोई नंबर? 9 लिख दो। सर आप भी कोई नंबर बताइए। 7 लिख दो बेटा। लेंथ कोई होती है ना, डिस्टेंस, 2 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, 10 फुट, कोई भी। 1 गज। 1 गज लिख दो बेटा। सर कोई अंदर के जो ऑर्गन नहीं होते, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, पित्ता, कोई उनमें से कोई एक। कलेजा। कट के रह गया, लिखो कलेजा लिखो बेटा। मैम कोई जानवर? शेर लिखो, शेर। सर मेरे मुंह में फिर से खाक, आपके हाथ पे अगर हथौड़ा लगे तो आवाज क्या निकालेंगे? सर क्या रॉड पड़ी हुई हाथ में? बस पटल लिख दो भाई, बहुत मेरी मर्जी है, जो मर्जी है वहां से निकाल। सर मैम को पीने की चीज? कॉफी लिख दो, डर गया। मैडम रुबीना और अपने और मेरे अलावा, मतलब मेरे तो आप ले सकते हैं, किसी सेलिब्रिटी का नाम लेते हैं। सेलिब्रिटी, हाँ, इंटरनेशनल, लोकल हो, कोई भी हो। मैं शान को पसंद करता हूँ। शान को। मैम कोई निकनेम बताए, होता है ना निकनेम, बबलू, गुड्डू, टीटू लिखो। अरे बार बार ये बॉडी पार्ट सर के ऊपर आ जाता है। सर कोई जिस्म का एक हिस्सा, अब ज़ाहिरी, पहले तो आपने बात नहीं बताई, अब ज़ाहिरी बताए, हाथ, पैर, नाक, कान। चीची कहते हैं काफ को। नो, छोटी उंगली लिख दो, चीची लिख दो। और सही से लिखना, पिछली बार में तुमने छीची लिख दिया। अच्छा मैम अब आप कोई नंबर बताइए फिर से 20 लिखो बेटा। 20 बहुत अच्छा नंबर है। सर कोई रंग काले के अलावा? सफेद लिख दो। मैम कोई जानवर अच्छा सा, शेर हो चुका, चूहा लिखो, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सर कोई रिश्ता, मामू, चचा, ताया, फूफा, दादी, भाभी, नाना, करते प्यार तुम्ही से, कर बैठे। मैम कोई मूड होता है ना, खुश, गम, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, कोई भी। गुस्सा लिखो। और इसी के साथ ख़वातीन हज़रात नज़्म तैयार। तैयार हो गई सर? अच्छा जी, सुना। कौन सुनाएगा? आप? मैं सुनाऊंगा। ओके। ख़वातीन हज़रात आपके सामने आज उधम नज़्म। सर अर्ज किया है, बनाऊंगा मैं एक शरीर ड्रामा, पहन के एक चुस्त पजामा। ओके, आपने चुस्त पजामा कहा था? हाँ, चुस्त का। बनाऊंगा मैं एक शरीर ड्रामा, पहन के एक चुस्त पजामा, बेटा होगा 9 साल का और बाप 7 दिन का।
बेटा होगा 9 साल का और बाप 7 दिन का, 1 गज का घर होगा जैसे घर हो किसी जिन का। एक सच्ची बात बताने वाला हूं कलेजी की कसम। एक सच्ची बात बताने वाला हूं कलेजी की कसम, बीवी की शक्ल इंसान की होगी, शेर का होगा जिस्म। और बात बात पे टन बोलेगी वो। टन बात पे टन बोलेगी वो, जहर को कॉफी में घोलेगी वो। शान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, शान होगा बेगम के बेस्ट फ्रेंड का नाम, लेकिन बहुत बुरा होगा उस टीटू का अंजाम। Really? और ये ड्रामा मैं अपनी चीची से लिखूंगा। ये ड्रामा मैं अपनी चीची से लिखूंगा। 20 रुपए की शर्त लगा लो, हर गंदे सीन में मैं दिखूंगा। एक सफेद चूहा भी रखूंगा, बजट ज्यादा हो भले, वो मुझे नाना नाना बोलेगा लगकर गले। ड्रामे की एंडिंग सुन के गुस्सा हो जाएगा मालिक, ड्रामे की एंडिंग सुन के गुस्सा हो जाएगा मालिक। बाप ने अंधेरे को उजाला कर दिया, बेटा खा गया शाशली। बनाऊंगा मैं एक शरीर ड्रामा, पहन कर एक चुस्त पजामा। तालियां। मैडम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अच्छा। आपके अच्छे खासे ड्रामे चल रहे थे, ठीक ठाक मामलात चल रहे थे, आप हिट थी, आपको सब पसंद करते थे, अचानक आपने कहा मैं डायरेक्शन भी करूं। अच्छा। ये क्या आप मुतमईन नहीं थी डायरेक्टर से? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद आंख खुल गई। अभी भी लगता है ऐसा? नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री यही चेक करना था ना। इंडस्ट्री में इल्जामात बहुत लगते हैं, आप पर भी एक लगा नेपोटिज्म का कि आपने अपनी बेटी को चांस दिया। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आप डू यू स्टिल स्टैंड बाय कि मैंने नहीं नेपोटिज्म की वजह से दिया, शी हैड द टैलेंट, और डू यू थिंक यार वो भी गलती थी? क्या था? हम तो तड़प रहे हैं ना कि और बच्चे आ जाएं, नए बच्चे आ जाएं, तो जो मर्जी आ जाए, अब मेरा आ जाए वो भी ठीक है, और आपका आ जाए तो वो भी ठीक है। छोटा है, क्या करेगा? तो फिर भी अगर उसको इंटरेस्ट है तो हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मेरा बेटा किसी काम का नहीं सर, आपका बेटा माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा बेटा पूरे दिन दूध पी के पड़ा रहता है, कभी दूध के जैसे बाप पे हाथ उठा दिया, कभी माँ को कुछ कहते। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपको जादू का चिराग मिल जाए, तो उसको जादू का तो हम घिस के बना देते हैं, और आप उसको घिसे उसमें जिन निकल आए, और जिन पूछे आपकी 2 ख्वाहिशात क्या है, तो आपकी ख्वाहिशात क्या होंगी? एक तो ये होगी कि मैं पूरे पाकिस्तान का विजुअल बदलना चाहती हूँ। अच्छा, बेहतर करना चाहती हैं? स्विट्जरलैंड टाइप। वाह, है भी चंद शहरों का नहीं है बस। जिन नहीं है तो फिर काम तो फिर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तो ज़रा ग्रीनरी ज़्यादा हो जाए, सफाई बहुत ज़्यादा हो जाए, और पोल्यूशन कम हो जाए, नदी नाले अच्छे हो जाए, साफ हो जाए। हाँ, गायब हो जाएं, और समंदर नीले हो जाएं, दरिया। जिनसे आप डायरेक्ट स्विट्जरलैंड की नेशनलिटी मांग लें, वो आसान नहीं रहेगा उसके लिए, बोलेगा हाँ ये लो जाओ। नहीं। अच्छा, चलिए नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अच्छा। हाँ, वेरी गुड। हाँ। दूसरी मेरे काम में भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हूँ मैं। हरा भरा हो जाए काम। मेरा काम भी बहुत, वो भी स्विट्जरलैंड जैसा ही है ना। हाँ, वर्ल्ड क्लास हो जाए। वर्ल्ड क्लास है, ह्यूमिलिटी से काम ना लें आप प्लीज, हमारी नजर से देखें, वर्ल्ड क्लास काम है। वाह, सही है, तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। कल आपको मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाए, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं, आपको बनाना चाहिए। आपको बना दिया जाए, पहला काम क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि अभी मेरी बारी नहीं आई। अब कम से कम 35 साल का होना जरूरी है। ठीक है, आपकी बारी है। ऐसे मौके पर मुझे, जो बड़े लोग होते हैं वो वक्त से पहले ऐसी बात किया करते हैं जो आने वाले वक्त में सच साबित हो जाती। बेशक। मुन्नू भाई एक ऐसा नाम जो पूरे के पूरे जहन थे, दिमाग थे। उन्होंने कहीं कहा था ये कि एक ओ वेला सी जदों भुख लगदी सी मंग लैंदे सां, नहीं सी लभदी रो पैंदे सां, रोंदे रोंदे सौ जांदे सां। वाह। अज ओ वेला है, भुख लगदी है मंग नहीं सकदे, लब्बे ना ते रो नहीं सकदे, रोइए ना ते सौ नहीं सकदे। क्या बात।
ब्रेक का वक्त हुआ है। इस ब्रेक में आप एक इंतहाई मजे की चीज देखेंगे। पहले वो चीज देखिए, फिर ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। राशिद भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है भाई। अरे कैसा है मिर्जा? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई अपना ख्याल रखें। 14 दिन बाद मुलाकात होती है और बारबेक्यू नहीं भूलना। अरे लाजमी लाजमी। हाँ भाई, आपसे गले मिलके ना छोड़ने का दिल ही नहीं करता। मत छोड़ो मुझे, मैं वापस आता हूँ ना तो आपसे मिलता हूँ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रजी भाई, आप तो लव है ना, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, ठीक है? मैं वापस आता हूँ ना, आपसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखें अपना। भाई वैसे ये जा कहाँ रहा है? भाई कोरोना है ना, इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ मौजूद इरफान खुसट और रुबीना अशरफ। हमारा एक बड़ा ऐसा गेम है मैम जो दुनिया में कहीं खेला नहीं जा रहा आज। उसका नाम है नजरबंद। ओके। हम करेंगे ये एक एक करके, आप लोगों की नजरें बंद कर देंगे और आपके सामने एक चीज रख देंगे। चीज को ना आप छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं। सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं हिंट्स भी दूंगा, लेकिन आप सवाल पूछ के गैस करेंगे कि क्या है। ओके। सर आपसे स्टार्ट कर लूं? कर ले। सर आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना? नहीं। दिल की आंख से तो कुछ नहीं देख पा रहे आप ना? ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले सर का बोले ऑब्जेक्ट क्या है आज का? कहाँ है खातिन आजाद? जेरे बहस रहा है इससे रिलेटेड मामला आज। सर ये आइटम मैंने बिल्कुल सामने रख दिया है आपके। अच्छा, ये चीज पहले भी यहाँ मौजूद थी? नहीं सर, वो आप यहाँ पे नहीं थी, हमने पीछे से मंगवाई है खास तौर पे। एक सवाल हो गया सर। पीछे से डंडा ही ना मंगवा लिया? डंडे से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। कोई पेपर है? अक्सर ऐसा होता है, पेपर साइन करने के बाद इसको इस्तेमाल किया जाता है। चेक है? नहीं। हिंट देता हूं आपको। हाँ। आपने बहुत इस्तेमाल किया होगा। टिश्यू पेपर है? सर नहीं, ये वो चीजें जो पब्लिक के सामने इस्तेमाल की। साइन और साइन करने के बाद या उससे फौरन पहले? हाँ। अब किस किस्म का साइन है ये? हाँ। साइन आपने कहाँ कहाँ किए हैं जिंदगी में? निकाह नामे। वाह वाह वाह, ठीक हो गया। तो आप बताइए क्या हो सकता है? निकाह के बाद क्या होता है? नहीं मतलब ऐसा फौरन अगले इंस्टेंट मोमेंट में क्या होता है? निकाह के बाद तो वलीमा होता है, ऐसा मतलब। हाँ जी। हाँ, वलीमे में भी आता है, वलीमे में भी होता है, वलीमे में भी मौजूद होता है। ये कोई खाने वाली चीज है? गुड क्वेश्चन। नहीं खाने वाली चीज। पीने वाली चीज है? गुड क्वेश्चन। 4 सवाल हो गए सर। नहीं, एक और हिंट देता हूं सर। मैं दे देती हूँ। हाँ आप दे दो। पहनने वाली चीज है। शेरवानी? नहीं जी। तकरीबन उसके ऊपर पहनेंगे आप। वेस्टकोट? और उसके भी ऊपर पहनेंगे। मैंने कभी शेरवानी के ऊपर वेस्टकोट कौन पहनता है? ये कौन सा सुपरमैन है जो पैंट के ऊपर नेकर पहनता है? ये कौन सी आपने? हाँ तो बताइए ना। यस भाई, अब बारी आ गई है मैडम रुबीना की। मैं घर जा रही हूँ। नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम याद है। ओके, देख लीजिएगा। हाँ बस, वेरी गुड मैम। कुछ नजर तो नहीं आ रहा? कांट सी अ थिंग। बहुत कमाल आइटम, बहुत। अगर मैं सो जाऊं तो उठा देना। उठा ये आइटम। कैसे उठाओगे? मतलब मैंने रख दिया आइटम। बहुत कमाल आइटम है। पहला सवाल, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है जिंदा रहने के लिए? जी 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 जी, जिंदा रहने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसी से बात शुरू होती है। कुछ खाने टाइप की चीज? नहीं, लगाने टाइप की चीज है। परफ्यूम टाइप की चीज है? नहीं, परफ्यूम टाइप की चीज नहीं है। अच्छा, लगाते हैं इसको। लगाना दीवार पे लगाने की? नहीं, दिल के करीब रहती है जी। ओह, कोई हिंट? बड़ी हिंट नहीं देगी। लगाने की चीज है, आप कह रहे हैं दिल के करीब लगाने की चीज है। हाँ जी हाँ। तो फूल हो सकता है कोई? मगर ये हर कोई नहीं लगा सकता। हर कोई नहीं लगा सकता। इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सालों। लगाता कौन है? वो जिन्होंने मेहनत की हो सालों।
अच्छा जी 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 जी। कोई इम्तियाजी तमगा टाइप चीज? काइंड ऑफ नहीं मेडल नहीं है, लेकिन ऐसा है कि ये इम्तियाजी है, जो लगाते हैं उन्होंने इसको लगाने का इम्तियाज हासिल कर रखा है। पेन टाइप चीज नहीं, ये पहचान भी बन सकता है। हाँ पहचान भी, जो ये लगाते होते हैं उनको फौरन पता चल जाता है ये काम करता होगा। कोई नेम प्लेट टाइप नहीं। ओके 4 सवाल हो चुके हैं। मैं कहीं और चली गई हूँ। अच्छा इसको आप लगाए ना, तो इसको लगा के पहले ठोक के चेक करते हैं। दिल के पास नहीं, पहले इसको लगाते हैं फिर चेक करते हैं, हाँ चल रहा है, फिर लगाते हैं। स्टेथोस्कोप। यस स्टेथोस्कोप है ये। गुड गैस। That was a good hint. Yes. बहुत अच्छी गैस है, बहुत अच्छी गैस। Okay. मुश्किल था ये। ओके। अच्छा मैम, मुझे अपना कोई काम देखते हुए थोड़ी शर्म आती है अगर और भी लोग बैठे हो टीवी पर, आनी भी चाहिए, आप यही कहने वाले? जी जी। एक्सप्रेशन से समझ गया सर। तो आप देखती हैं अपना काम अपनी फैमिली के साथ बैठ के, आपका ड्रामा खुद देखती हैं, आपको कंफर्टेबल रहती है? आनी भी चाहिए। आनी भी चाहिए। नहीं वैसे देख कंफर्टेबल फील करती है? नहीं करती ना। जब अपना काम पसंद आना शुरू हो जाए, हाँ। इसका मतलब तो आप अच्छा काम नहीं कर, तो आपका काम खत्म हो गया। ठीक है। देखिए बहुत सही बात किया। माफी से मैं अर्ज करूंगा, लोगों ने ये क्वालिटी समझी हुई है कि जी याद हमें बहुत अच्छा होता है। एग्जैक्टली। कर तो नहीं अच्छा रहे हो। हाँ। अच्छा सर, अंधेरा उजाला आज से मतलब मेरी उम्र जितना है, अब 38 साल का होने वाला अंधेरा उजाला। अच्छा। तो आपको अंधेरा उजाला जो है उसमें क्या पैसे कितने मिलते थे, क्या मुआवजा था, आपने कितनी एपिसोड सी, कितने पैसे? मेरा ख्याल है कोई 250-300 मैं हाथ से देकर आया करता दादा यस साहब, बकवास बंद करे। यस सर। अब किधर है? अब मुश्किल का आदमी किधर है? यस सर। कहाँ है मशकूक का आदमी किधर है? साहब जी ये बैठा मशकूक आदमी साहब जी। अच्छा ये मशकूक आदमी है? यस सर। मेरे इलाके में आया है? यस सर। हाँ क्यों, क्या किया इसने? सर जी 3 महीने हो गए हैं इसको लाहौर में आए हुए हैं। अच्छा। इसको तौफीक नहीं हुई कि थाने में आके अपना मुंह दिखा दे या हाजिरी लगवा दे। नहीं तो वो क्यों? साहब जी सारा दिन रंग बिरंगी गाड़ियों में घूमता फिरता, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों, रंग बिरंगी गाड़ियों में घूमता है। इंस्पेक्टर साहब आप तो बहुत उम्मीद से लग रहे। तेरी उम्मीदें मैं निकालता हूँ अभी। अब मेरे सामने मेरी हो रहा है, क्या नाम है तेरा, कौन है तू? उठ खड़ा हो, तेरा बात कर, अपने मामू के साथ बात नहीं कर रहा। ताबिश नाम है मेरा। खारिश? खारिश नाम है तेरा? अक्सर ऐसा ही लगता हूँ। क्या करते हो? शो होस्ट करता हूँ। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने लोगों के सामने होस्टिंग करते हो, तो कौन है खतरे में जाके कर लिया करो होस्टिंग? सर जी बिस्मिल्लाह, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, वैसे मैं होने वाला तो नहीं हूँ। ये डायरेक्ट, आप तो डायरेक्ट हवलदार थे ना? जी जी जी। ये हमने आपकी जगह रिटायरमेंट के बाद इनडायरेक्ट हवलदार भर्ती किया है। सर जी ये छोटे साशे में नहीं ले लिया आपने? क्या करते हो? चलो अच्छा आओ, इनके साथ भी बात करते हैं। हमारे इलाके के अंदर आ रहा हो कलमदाद, इधर आओ। ओ नहीं नहीं, वो इनडायरेक्ट को कह रहा हूँ। आप तो डायरेक्ट हवलदार हो ना? ये इनडायरेक्ट सर। कलमदाद जी सर जी। वो बूटा। हाँ जी बूटा तो चला गया है, अब थोड़े पैसे दे गए। अब तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब पुलिस वाले को तुम रिश्वत देते हो? साहब जी शर्म नहीं करो। बदतमीज आदमी, जरूरत कैसे हुई है पुलिस वाले के हाथ में पैसे देने की? इंस्पेक्टर शैला भी आई। नहीं वो तो आई हैं। इसकी जरूरत तो देखो। क्या? पुलिस वाले की हाथ में पैसे दे रहा है, कल चुप करके जेब में डाल दे। खड़ा रहे यहाँ पर कलमदाद। यस सर। इंस्पेक्टर शैला जनाब, बड़ा शौक था आपको करीब से देखने का, आज देख लिया। बकवास न करे, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बात करने दो। इतनी खूबसूरत इंस्पेक्टर हुआ करती थी, ठीक है नहीं, वो जिस जमाने में वो पॉइंट होती थी, पूरे शहर की ख्वाहिश थी कि हम भी गिरफ्तार हों। शहर की क्या बात कर, इन्होंने मुजरिमों को ज्यादा उनकी टांगे नहीं तोड़ी, दिल ज्यादा तोड़े हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा अपना बड़ा दिल टूटा है। साहब भी थोड़ा थोड़ा मेरा भी टूटा है। बकवास न करो चाचा जी, आप मेरी नकलें उतार रहे हैं, मैं बाद में आपको पूछूंगा। बकवास न करो। इसकी माएँ उतार रहा है। आओ वो आए, वो ये गालड़ था जो है, ये बाबा जी थाने में आए थे, ये कह रहे थे मेरी मुर्गी चोरी हो गई है,
तो मैंने कहा आपकी मुर्गी किसी मुर्गी के साथ अनारकली की सैर कर रही है, ये घबराने की कोई बात नहीं। आप दोनों में से असली कौन है? यही है भाई, 100% यही। वो दूसरी बात है, मैं जरा खूबसूरत हूँ और वो किसी ने जला के तो बुझाया हुआ जला के बुझाया हुआ है, बहुत आना चाहिए चाचा जी। करमदाद तेरे जलाने पे मुझे एतराज नहीं है, जो जला के उन्होंने बुझाया है ना बाद में, अच्छा किया है। इसमें जरा बेइज्जती वाला उनसे नजर आ रहा है। तो इंस्पेक्टर शैला साहब, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी ट्रांसफर आपके थाने में हो, बड़ा मैंने पैसा शैसा लगाया किसी तरह मेरी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, लेकिन जब मेरी ट्रांसफर हुई इनका ड्रामा ही बंद हो गया था। और चैनल में करमदाद साहब, हाँ जी, क्यों ना माजी की कुछ बातें करें। याद है हमने एक दफा जब रेड मारा था, हाँ जी, गलत घर में रेड मार दिया था। हाँ जी, हाँ जी, और फिर कितनी डांट पड़ी थी हमें, याद है आपको? इस घर से हम डांट खा के निकले थे, साथ वाले घर से डाकू डाका मार के निकले थे। उनका सामान बल्कि ट्रक पे नहीं चढ़ रहा था, एक पेटी फंस गई थी, आपने फिर उनकी पेटी भी ऊपर चढ़वा दी। ये अलग बात है कि बाद में आपकी अपनी पेटी उतर गई थी और आप शर्मिंदा नहीं हुए थे, आपने कहा था पेटी तो सबकी साझी होती है। करमदाद साहब, आपको याद है एक दफा आपने एक साइकिल चोर को पकड़ा था? हाँ जी, हाँ जी, वो अब तरक्की कर गया है। अभी क्या हो गया है? होस्टिंग करता है। आप चेक कर रहे हो सर, ये बंदा पिछले 38 साल से इंस्पेक्टर है, इसका प्रमोशन नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। कोई तो वजह होगी। इंस्पेक्टर जाफर हुसैन कहते हैं। जाफर साहब, इनकी मासूमियत का आपको वाक़या बता रहा था, बताइएगा। इन्होंने एक दफा एक चोर को पकड़ा, ठीक है, हथकड़ी नहीं मिल रही थी, इन्होंने साइकिल के साथ बांध दिया। ठीक, जब हम चोर को पकड़ने गए, चोर साइकिल लेके भाग चुका हुआ था। इनकी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। वेरी, आखिरी कुछ चंद जुमले आप जो कहना चाहें इनसे। आखिरी क्यों? गोली मारने लगा मुझे। आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा है। जी जी साहब, मेरा बज रहा है। किसका फोन है? एक मिनट जी। हेलो, हाँ जी साहब जी, चोरी हो गई है मेरे इलाके में। जी 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 जी। तो यहाँ चोरी किसने की? एक मिनट बताते हैं साहब। कहाँ चोरी हुई है? सर जी, थाने में साहब जी। थाने में चोरी हो गई है? जी जी। किसने की? क्या हुआ? वो साहब जी जो आपने बनाने धो के वो लटकाई हुई थी ना सूखने के लिए, वो चोरी हो गई है। और दूसरी बात ये है कि जनाब जो आपका घर से परहेजी खाना आता था ना, वो भी चोरी हो गया। ओए, मेरी बेगम का वो डब्बा है, वो तो जेल में आया हुआ है, वो खाना रिकवर करना है, उसको जल्दी पकड़। ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मौजूद थे द ग्रेट इरफान खूसट और रुबीना अशरफ। और आज का शो बहुत खूबसूरत था, शरारती की। आज तो मतलब मैं अंडर द फायर था, और कैसे ना होता सर आए हुए थे। इस वक्त आपकी घड़ियां बज रहे हैं 11:55, सोने का टाइम है। कसम खाइए सिर्फ सोएंगे, सोइए, सुबह उठना है, कागजात के लिए कुछ अच्छा करना है। खुदा हाफिज, गुड नाइट।